अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। 269 RB 12 बिजकोट फैसलाबाद का ये गांव, और इस गांव के एक घर में मैं मौजूद हूं। मेरे आगे बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सी गुड़िया मौजूद है। जिस घर में मैं मौजूद हूं, ये सब लोग मातम मना रहे हैं। क्या दुख है इनका? इनकी वो बच्ची जिसकी उम्र 5 साल और कुछ माह थी, उस बच्ची को एक दरिंदे ने अगवा किया, ज्यादती की, बिस्किट का लालच दिया कि ये लो मुझसे लेकर बिस्किट खा लो। तौबा तौबा, बिस्किट खा लो। बिस्किट के बहाने, जाहिर है बच्ची है, दिल ललचा गया, चले गई बिस्किट लेने। वहीं से बच्ची को झपट लिया, न जाने कहां ले गया, ज्यादती की, गला दबाया, मार दिया और फसलों में फेंक दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। CM साहब यहाँ पर आए, उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे, यानी बच्ची के वालिद को। कुछ इमदाद भी की, मैं इमदाद कितनी की वो यहाँ पर बयान करना मुनासिब नहीं समझती। इनका मामला है, अल्लाह का मामला है, या CM साहब का मामला है। और ये कहा कि दरिंदा बहुत जल्द हम पकड़ेंगे। अब ये सारी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, और ये बच्ची जिसके मैंने सीने पे हाथ रखा है, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये डर रही है क्योंकि इसने अपनी बहन के साथ होती हुई ज्यादती देखी है। इसके वालिद से, इनके बुजुर्गों से, इनकी वालदा से हम बात करते हैं। बच्ची साडी 5 साल 6 दी ज्यादतियां किचस कतल किचस इन्ना जुबान कर दिते। असी टुरां जोगे कोई नहीं दुनिया च रह गए। असी ना जमीन सानू टाइम दे तस गले के जावे। असी इज्जत वाले बंदे आस्ते पानी दें जी, है पानी पियो तुसी, और पियो। साड़ियाँ रोटियां हराम होइयां ने, और जो बच्ची मार के साड़ी मुदई भी असी सानू मार मार के सट्टा ने। हुण जिथों तक साड़ियां औरतां कुआरियां बच्चियां फोर गुला दे लाके सानू इस सानू समझा कुछ भी नहीं। उनकी कबर ही नहीं बनानी, उन्होंने दफना आना नहीं, उन्होंने तेल सुट के उन्होंने आग लगानी दी तो साड़ी उस बच्चे ने। जी माँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम रजिया है। अच्छा मेरी वो निनान दी पोती है। अच्छा, बेकसूरी बेगुनाह सारा साडा पिंड कूले बच्चे मुंह च फना होए ते मरी मरी के टुरिंदा किसे तो नहीं थे साडे बच्चों नूं। ठीक है। सानू बड़ी सख्ती पुलिस दित्ती, साड़ियां रोटियां हराम होइयां ने, और जो बच्ची मार के साडी मुदई भी असी सानू मार मार के सट्टाई ने। हुण जिथों तक साड़ियां औरतां कुआरियां बच्चियां फोर गुला दे लाके असां उस बच्चे नूं लिया के नक्की ना उन्होंने पाउंद उन्होंने कतरा कतरा जिंदे कर बाद चौंदो तो तेल सट के आग लानी ता साडा घर पूरा उस समझ आई नहीं। साडे सानू लोग की बाहर नहीं पे देंदे, वो किस रुपये ला ले, उन्हें रुपये ला ले, पुलिस ला ले, सानू सारा कुछ नहीं बना। बच्ची साडी 5 साल 6 दी ज्यादतियां किचस कतल किचस इन्ना जुबान कर दिते। असी टुरां जोगे कोई नहीं दुनिया च रह गए। असी ना जमीन सानू टाइम दे तस गले के जावे। असी इज्जत वाले बंदे आस्ते सानू रुला रुला के एक माह च 2 दिन पानी दें जी। ता क्वेश्चन दी जैसा व्यक्ति वेंदे उन्दा बुढ़ा बुढ़ा उड़ा हो जा सानू दो। ठीक है। हाँ जी ठीक। मुदया मेरा बच्चा दियां पुत्रा तवेला इस मंजी लाया, कुर्सी लाया, मार मार के अटैक होंदा रहा, दिल दा मरीज। पुलिस हो आंदे तुसा कतल कितो है चाचू, बच्ची का चाचू। बड़ियां सजाइयां संभोगियां। यकीन कर बेटा, सुबह ला जाना, रात सारी कोट कोट के सुबह है पानी पियो तुसी, और पियो। सानू बुढ़ा बुढ़ा उन्हें उड़ा के दो, असी अक्खी नाल देखी मनो साडा तां मरसी साडी जिंदगी का ही नहीं। माँ जी थोड़ी राय आ गई है। हाँ जी, जाहिर है आला हुकाम सुन रहे हैं। हाँ जी, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। बबो तुसी साडे बच्चे मलूक बच्चे बच्चे बेगुनाह नहीं था। अड़ियां तो उन्हें तो तफसीश करो ना तो सानू मनो कोई नहीं, पर मरेंदे रहन साडे कम्मी मारेंदे।
ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਰੁਪਏ ਲਾ ਲੈਣੇ ਬੱਚੀ ਕੀ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਅਸੀਂ ਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਟੁਰਨ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਨਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਬਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ, ਅਸੀਂ ਟੁਰਨ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਹੈ ਅਫਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ कभी ना किसी गिले गोच पैर नहीं देता। कौन है जी बच्ची की वालदा? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आप मेरे नाम रुबीना। रुबीना। हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। रुबीना, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, एक बच्ची फौत हो गई है। 4 बच्चे हैं? हाँ जी। कितने बेटे कितनी बेटियां? 3 बेटियां, एक बेटी फौत हो गई, 2 बेटियां, एक बेटा। अच्छा, उन 3 बच्चे। अच्छा, जो बच्ची फोत हो गई है इसका क्या नाम था? महक फातिमा। महक फातिमा। हाँ जी। अच्छा, महक फातिमा की कितनी उम्र थी? 5 साल ते 2 महीने। 5 साल ते 2 महीने। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा दसो की होया सी महक फातिमा नाल? किथे गई सी, किन्ने चुकी सी? ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਮਿਆਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੋ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ मतलब ज्यादती की थी? हाँ जी। किसी बच्चे नाल? हाँ जी। ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? हाँ जी। ਕੀਤੀ ਸੀ? हाँ जी। ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਬੱਚੀ ਨਾਲ? ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਲ 5 ਲੱਖ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੁਦਈਆ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ। अच्छा। हाँ जी। फिर अस सारी रात तलाश करते रहे, ऐलान ही मस्जिद कराया तो नहीं मिले। फिर सुबह तज्जर टाइम इन्हें जाके उधर खेतों ने सुट्टी है। ओए होए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? सानू सुबह लगा सी तकरीबन 6 बजे को। 6:30 पता लगा सी? की पता लगा सी? उधर कोई गया सी पेशाब करे। हाँ हाँ। ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ, ਬੇਦੇ ਕਿਉਂ ਕੂਕਾਂ ਵਗਦੇ ਪਏ ਜਵਾਦ ਉਧਰ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਲਾ ਸਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦਵਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, मैनू थोड़ा जिहा अगे हो जाओ, थोड़ा जिहा अगे हो जाओ। चलो बस मेहरबानी। अच्छा, मैनू ये दसो कि तुसी इस बंदे नू पहले जानदे हो? नहीं अस कौन बंदा है? ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਉਧਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਭਈ ਇਹ ਸੱਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਈ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ? 2 ਕਿ ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ते बच्ची नू क्या है कि बिस्किट खा लिया? हाँ जी। वो बच्चे उधर चले गए तो एक बिस्कुट खाता ते दूसरे जैसे तीसरा खान लगा उनका गला दबा दिता इसो। तुसा जदों अपनी बच्ची देखी है ते किस साल च सी?
ਉਹਦੇ ਆ ਬਈ ਗਰਦਨ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਤੇ ਕਾ ਲੱਤ ਬਈ ਪੀਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟੀ ਹਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਲੱਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਬਈ ਜੈਸੇ ਲੋ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਐਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਨਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਣੀ ਜਿੱਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਈ? ਬੱਚੀ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਬਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, तावन साढ़े ना पुलिस बड़ा किया। ठीक है। हाँ जी। बच्ची के वालिद आ गए हैं जनाब, बच्ची के वालिद से भी बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम इमरान खान जी। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ है? सीएम साहब आए हैं, डीएसपी साहब आए हैं, पुलिस आई है, मदद की है उन्होंने? मदद बहुत की, बहुत अच्छे, बहुत मदद साड़ी ने की है जी। अच्छा। हाँ जी सर, उन्होंने क्या है इंशाल्लाह दरिंदे ने पकड़ के आज इतने सजा देवांगे जी। अच्छा जी सर। फिर सारे मुंडे पकड़ींदे गए तो फिर एक माह बाद दरिंदा पकड़ी जाए जी। उस फिर सारे कबूल किया मैं काम किया है जी, जुल्म किया है जी। हाँ जी। फिर सारे मुंडे छोटे आए तो फिर सारे मुंडे कहते हैं जी गाला बहुत गंदियां करते हैं जी। कौन गालियां निकालते हैं आपको? हाँ, सारे बिलादे रिश्तेदार सारे गाला करते हैं जी। आपका क्या कसूर है? वो आते तू ना लिखा है ना सा ना नहीं किसी दे भी ऐसा लिखा है जी। अच्छा। फिर गंदियां गाला सानू करते हैं जी। नहीं, कहाँ पे नाम लिखवाया है? वहाँ पुलिस वाला का नाम तुसा लिखाया सा कैसा नहीं ना लिखाया जी। ठीक है। वो फिर केड़ा लगता है कि 80 लाख पाते हैं, फिर कहते हैं गवर्नमेंट वालों को तुसा पैसे ले बच्ची तुसा भेज दी है उन्होंने जी। तौबा तौबा तौबा। गाला गंदियां करते हैं सानू जी। आते तुसी हुण थोड़े दें तो फिर अस थानू फायर मार देना है जी। गांव वाले कहते हैं? गांव वाले कहते हैं जी। किसने कहा है कि फायर मार देना? क्या नाम है बंदे का? नहीं कहते हैं जी, झूठ नहीं मारना जी। क्या नाम है उस बंदे का जिसने बोला फायर मार देंगे? ये सारे कहते हैं। फिर आते हैं जी तुसी इधे 3 बाजार 1 2 तीसरे बाजार आन के इत्थे आन के गालां काट के जाते हैं साडे बूहे को जी। गलत बात है। हाँ जी, गलत है, ज्यादा। कई सुआणी आंदे ने वो गालां कड्डण लग पाउंदे हैं कि मुंडे हुंदे ते ओह उदू आ जांदे हो सक बाहर तुसी निकलो साडे लड़ो तुसी साडे तुसा नजायज तुसा ना लिखा है ऐसा कैसा ना नहीं लिखा है जी। हाँ, पुलिस आपे पकड़ के लेके जाती रही है जी। अच्छा। हाँ जी, एवें बेहुरमियां गालां कढनियां सारियां नूं। मेरियां बच्ची है, छोटी बच्ची है जी इत्थे नूर फातिमा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। क्यों? जी ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ नजायज ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ लिखाएं जी। इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ, इधर आओ। इस बच्ची को कहते हैं? इस बच्ची को कहते हो रहा सुत्ती पे अंदर छोटी बच्ची। हाँ, ਉਹਨੂੰ कहते हैं जी। क्या नाम है बेटा? नूर फातिमा। नूर फातिमा। नूर की कितनी उम्र है? स्कूल जाती हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? प्रेप में हो। नूर की बहन किधर है? फोत हो गई है। फोत हो गई है। अच्छा नूर, इधर मोहल्ले में बाहर लड़ाइयाँ होती हैं? अब्बू के साथ लड़ाइयाँ होती हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं अब्बू को? गाली देंगे। गालियाँ देते हैं? हाँ जी। ओए होए 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 होए। देखें जी, ज्यादती है। इंसाफ तो जाहिर है मिल रहा है, मुलजिम को पकड़ा है,
सीएम साहब आए हैं, दर्द लिया है उन्होंने, दर्द दिल रखते हैं, इमदाद भी की है, लेकिन गांव वालों का रवैया तो बहुत ही अफसोसनाक रवैया। यकीन करें, बड़ा दिल दुखा है ये बात सुन के कि एक शरीफ आदमी है, एक गरीब आदमी है, ये उसकी बेटी खड़ी है, इसकी बेटी नहीं है, हम सबकी बेटी है ये, हम सबकी बेटी है ये। याद रखें, अपने अपने गिरेबान में झांकें, हर घर में बच्ची मौजूद है। जितना इस आदमी को इससे प्यार है ना, उतना ही मुझे मेरी बेटी से प्यार है, उतना ही आपको अपनी बेटी से प्यार है। अगर तो आप दर्द दिल रखते हैं और एक खानदानी और एक शरीफ आदमी है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि तुम्हारी इस बच्ची के साथ अब ज्यादती करेंगे? पहले तुम्हारी एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। खुदा का खौफ करें, शरीफ आदमी है, एक बच्ची को खो चुका है, कत्ल हो गई बच्ची, बच्ची की इज्जत लूट ली, छोटी सी बच्ची की, अब दूसरी बच्ची को थ्रेट कर रहे हैं आप। गांव वालों का ये रवैया, गांव वाले तो साथ खड़े होते हैं, गांव वाले तो कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। लेकिन यहाँ पे आप लोग ही थ्रेट कर रहे हैं। माना पुलिस ने उठाया होगा, माना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन भी लेकर गए होंगे, पूछगिछ भी की होगी अपने टेक्निकल अंदाज में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने नाम दिया है। इन्होंने नाम नहीं दिया। पुलिस ने हर उस शख्स को उठाया होगा जिस पर पुलिस को शक होगा, शायद ये मुल्जिम है, शायद ये मुल्जिम है, शायद ये मुल्जिम है। तहकीकात के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो शख्स साबित हुआ कि वाकई यही मुल्जिम है, वो खुलकर सामने आ गया और बाकियों को बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब इस बात को ये समझा जा रहा है कि शायद इसने ऐसा किया, ऐसा नहीं है, इसने ऐसा नहीं किया। आप उसका चेहरा तो देखेंगे, वो किस हाल में खड़ा हुआ है कि एक बच्ची मेरी अल्लाह के पास चले गई है, दूसरी बच्ची का मुझे कहते हैं हम ज्यादती करेंगे। बड़े अफसोस की बात है। अगर ये मामला इसी तरह से है जो मैं बयान कर रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, तो फिर इस पर भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, इस पर सीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए। आप कैसे एक बात को कह सकते हैं कि तुम्हारी बच्ची के साथ ज्यादती करेंगे? अब तुम्हारी इस बच्ची की बारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये जाती तौर पे सवाल उठाती हूँ, अगर इन गांव वालों ने ऐसा किया है तो इनको फिर सबक सिखाना चाहिए। गलत बात है, सबके घर में बच्चियां हैं और बेटियां तो सांझी होती हैं, वो छोटी है या वो जवान है, बेटी तो बेटी होती है। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मैं कहना हो ही जाता हूँ जी, वो कड़ा जल्द जल्द सर इतने फांसी दी जाए जी। सीएम ने कहा इंशाल्लाह किसी दरिंदा पकड़ गया, इंशाल्लाह थी इतने थोड़े कोल लैवे तेन फांसी देवेंगे इतने। ठीक है। मेरे को 300 रुपया सीगा जी, उसके मैं दुकान पर गया तो एक बिस्किट तो एक बोतल ली कोक दी लीटर दी। थोड़ी देर बाद बच्ची आई, उसको एक बिस्किट खिलाया हुआ, उन्हें बिस्किट ले लिया, खा लिया, तो उसके बाद मैं थोड़ी सी बोतल उन पिलाई, उसको पकड़ के मैं ज़मीन पर लिटाया, उसके मुंह पर मैं हाथ दिया सीगा। हाँ, मुंह पे हाथ रख दिया? मुंह पर हाथ रख दिया सीगा। क्यों? रोंदी सी चीज चलाने लगी सी, तो फिर उसको मैं उसकी वही उसको मैं गले पे डाली है, गला दबा के उसको मार दिया जी। और मरी हुई के साथ तुम ज्यादती कर रहे हो जी। और फिर तुमने बिस्किट खाए हैं बैठ के जी। इंसान हो या जानवर हो? क्या हो तुम? जानवर। किसी की बच्ची पकड़ी है, उसके साथ गलतकारी, महीने 2 के बाद 5 लाख भरा, नई बच्ची पकड़ी, उसके साथ गलतकारी। मसला क्या है तुम्हारा? किसको देख के किया है? मुझे इसी मोबाइल में फिल्में देख के किया इसी। मेरे को 300 रुपया सीगा जी, उसके मैं दुकान पर गया तो एक बिस्किट तो एक बोतल ली कोक दी लीटर दी। थोड़ी देर बाद बच्ची आई, उसको एक बिस्किट खिलाया हुआ, उन्हें बिस्किट ले लिया, खा लिया, तो उसके बाद मैं थोड़ी सी बोतल उन पिलाई, उसको पकड़ के मैं ज़मीन पर लिटाया, उसके मुंह पर मैं हाथ दिया सीगा। हाँ, मुंह पे हाथ रख दिया? मुंह पर हाथ रख दिया सीगा। क्यों? रोंदी सी चीज चलाने लगी सी, तो फिर उसको मैं उसकी वही उसको मैं गले पे डाली है, गला दबा के उसको मार दिया जी। और मरी हुई के साथ तुम ज्यादती कर रहे हो जी। और फिर तुमने बिस्किट खाए हैं बैठ के जी। इंसान हो या जानवर हो? क्या हो तुम? जानवर। किसी की बच्ची पकड़ी है, उसके साथ गलतकारी, महीने 2 के बाद 5 लाख भरा, नई बच्ची पकड़ी, उसके साथ गलतकारी। मसला क्या है तुम्हारा? किसको देख के किया है? मुझे इसी मोबाइल में फिल्में देख के किया इसी।
मुल्जिम की जानिब चलते हैं, दरिंदे की जानिब चलते हैं और इससे बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद मुनीर। मोहम्मद मुनीर। हाँ जी। कितनी उम्र है? 20 साल। क्या करते हो? बेकरी का काम, बिस्किट केक। क्या बिस्किट केक बनाते हो या बेकरी पे काम करते हो? बेकरी में काम करते हैं। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? 20,000। 20,000 रुपया। जी। कहाँ रहते हो? 545 मंगना पिंड। यहाँ क्या लेने आए थे बिचकोट में? आदि मम्मा को आया सीगा। क्या करने? वैसे उसको मिलन आया सीगे। मिल लिया? हाँ जी। और किस किस को मिला? और किसी को नहीं, मम्मा को आया सीगे ते उसके बाद मम्मा को मिलन आए सीगे ते बड़े भाई ने मेरे को निकाल दिया करो बाहर। रात कहाँ सोते थे? रात उत्ते बेकरी में काम करके सो जाते थे। ठीक है। इस गांव में अम्मी को मिलने आए थे? हाँ जी। मिल लिया? हाँ जी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैं अम्मी को मिलिया सीगा। मिल के तो उसके बाद मैं उत्ते एक दुकान पर गया वहाँ, किराने दुकान पर, तो मेरे को 300 रुपया सीगा जी। उसके मैं दुकान पर गया तो एक बिस्किट तो एक बोतल ले कोक दी लीटर दी लैके ते टुरदा फिरदा मैं चला गया पिंड की बाहरली साइड टिब्बे पर। उत्थे टिब्बे पर बह के मैं बोतल अद्धी पीए ते बिस्किट खाया वा। खा को तो मैं अद्धा घंटा बैठा रहा तो अद्धे घंटे बाद 2 तीमियां सुआनियां लगियां उत्थे मेरे कोलों। वो चलियां सी अगे टारी ते मज्जी का दूध चोन 4 बजे का टाइम से दोपहर का टाइम वो अगे चलियां सी। उसके बाद अद्धे घंटे के बाद थोड़ी देर बाद बच्ची आई उसके पीछे। मुझे नहीं पता सी कि कित्थे चली है। किसके पीछे आई बच्ची? वो सुआनियां चले पीछे चली सी। उन्होंने अम्मी सीगी ना वो, मुझे नहीं पता लगा उन्होंने अम्मी कौन सीगे। उन्होंने पीछे चली सीगी ते उसको तुम्हें नहीं पता लगा तुम्हारी माँ है कि कोई और है? नहीं, उसके पता नहीं चला सी। अपनी माँ की पहचान है? मैं आपकी अम्मी की पहचान हैगी। हैगी है? हाँ जी। तो फिर कौन सी अम्मी थी? नहीं, वो होर 2 सुआनियां सी दूध चून चलियां सी टारी पर। अच्छा। मुझे नहीं पता सी कुड़ी की अम्मी है कि कौन है। अच्छा। कित्थे चली कुड़ी। ठीक है। ते उसको बच्ची को मैं आवाज मारी। बच्ची कितनी सी थी? 7-8 साल सी की बस। अच्छा, 5 साल और 4 माह की बच्ची। उसको मैं आवाज मारी आपके पास, मेरे पास क्या आई। कहा उसको? उसको मैं कुड़ी करके क्या काकी उरे आई, वो मेरे पास क्या? आई। 1 मिनट। हाँ क्या जी। कहा उसको? उसको मैं क्या बेटी उरे आई 1 मिनट ते पहले क्या कहा? काकी जी, काकी छोटी सी को काकी पहले आवाज मारी सी। फिर मैं बेटी क्या बुरे आए 1 मिनट मेरे पास है। काकी इधर आओ। हाँ जी। बेटी इधर आओ, ये कहा था बच्ची को? जी। अच्छा, बच्ची ने क्या कहा? वो मेरे पास आई चली तो उसको मैं टिब्बे पे नीचे ले जा के बूटी पर उसको एक बिस्किट खिलाया हुआ। उन्हें बिस्किट ले लिया, खा लिया। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी बोतल उन पिलाई, उसको वो भी पिया। तो उसके बाद वो चलाने लगी, रोने लगी ऊंची ऊंची आवाज़ से। क्यों? चीज़ खा के तो बच्चा रोता नहीं है। नहीं, वो कहती सी मैं चली हाँ आपकी अम्मी मगर। फिर? उसको मैं पकड़ लिया सीगा। उसको फिर? पकड़ के मैं ज़मीन पर लिटाया, उसके मुंह पर मैं हाथ दिया सीगा। हाँ, मुंह पे हाथ रख दिया? मुंह पर हाथ रख दिया सीगा। क्यों? रोंदी सी ऊंची ऊंची चलाने लगी सी। बंदा छीनो से कोई भी नहीं सीगा। आवाज ना निकले ताकि। जी। बच्ची को तुमने आवाज दी है कि काकी इधर आ, बेटी इधर आ। जी। बच्ची आ गई। जी। फिर उसको तुमने चीज खिलाई? जी। फिर उसको मैं चीज़ खिलाई तो वो उसको जान लगी सीगी। तो उसको मैं आवाज ज़मीन पे लिटाया, लिटा कर उसके मुंह पर हाथ दिया, आवाज़ न निकाले। तो उसको मुंह में हाथ दिया, वह दे के तो ज़मीन पे लिटा लिया। लिटा के उसको गले को मैं हाथ दिया, गला दबाया उसको मैं। गला दबा के तो उसको मैं मार दिया। तो फिर उसको मैं उसकी वो भी उसको मैं गले पे डाली है, डाल के पिछली साइड छीकी है। छीक के उसके बाद वो बच्ची मर गई। तो उसके बाद मैं गला दबा दिया? गला दबा दिया। हाँ? गला दबा तसल्ली की दिया। कि बच्ची मर गई है या जिंदा है? गला दबा दिया, बच्ची मैंने सवाल किया, मर तसल्ली गई की सी थी? जी। कैसे तसल्ली की थी? तसल्ली मार गला दबा के ते बैठे रहे। बैठे रहे हो पास बैठे रहे, थोड़ा हिलाया नहीं हिली, वो मर गई बच्ची। तो उसके बाद मैं गलत काम किया कि कहते बच्ची को उल्टा ही उते ही छोड़ दिया। छोड़ के ते थोड़ी देर बह के मैं उसको बोतल आपकी चकी, आपका बिस्किट चक्या हुआ चक के ते उतों मैं दौड़ चला। होर पासे में जाके परली साइड जाके मैं बोतल ते बिस्किट खा लिया। खा के बच्ची उत्थे ही पई रही उस उल्टी। बोतल और बिस्किट उठाया जी। दूसरी तरफ गए, दूसरे जाके बैठ के तसल्ली से फिर बिस्किट खाए। वो बोतल से बिस्किट में खा के ते उसके बाद मैं अजान आने लग गई जाना
ਤੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ मैं पी के खा के ਤੇ उसके बाद मैं कब्रिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ बड़े रोड पे चढ़ गया। तो उसके बाद मैं किसी मोटरसाइकिल में हाथ दिया, सलोनी जाल पे गया। सलोनी जाल तो अगे थोड़ा जा टुरे हैं, टुर के तो फिर अगू किसी मोटरसाइकिल में हाथ दिया, समुंदरी चले गए। समुंदरी शाम हो गई, समुंदरी एक रात में समुंदरी सोता किसी फटे में। तो उसके बाद मैं सुबह 6-7 बजे उठी जा, उठ के तो बस ते चढ़े, बस ते चढ़ के मैं चला गया साहिवाल जी। साहिवाल आपकी खाला के पास रहा 3-4 दिन, उत्थे रहा। उसके बाद मैं उतो वापसी फिर चला आया। उसके बाद मैं रहमत बेकरी तो काम करन लग गया, महीना काम उत्थे किया। ऐस 19 तरीक में महीना पूरा, अगली 19 तरीक में बेकरी तक काम किया लग गया। तो उत्थे उस किसी को नहीं बताया कि मैं ये काम करके आया हूँ? नहीं जी, किसी वालदा को बताया था? नहीं, किसी को भी नहीं बताया मैं। कोई दोस्त ऐसा? नहीं, किसी को नहीं बताया कि मैं काम किया बेकरी पर, उत्थे भी नहीं किसी को बताया। फिर तो उसको उत्थे बेकरी में रात में काम करता है। तो रात को 10 तरीक वाले दिन 12 तरीक पुलिस उत्थे पड़ी। मेरे अब्बू जी ने दसे उत्थे रमेशा बेकरी में काम करता होना, उत्थे होना। तो उत्थे पुलिस आई, उत्थे मैं सुता सीगा। तो ऊपर मैनू उठा लिया पुलिस, इत्थे फैसलाबाद जेल में ले आई। फिर मैं जेल में रहा हवालात में। हाँ जी, 8-9 थाने में? हाँ जी, 9 दिन उत्थे रहा। फिर फैसलाबाद तांदली रोड ते थाने में रहा 4 दिन। फिर उसके बाद इत्थे आ गए, फिर हुण इत्थे ही सीगे। 5 लाख किसको दिया था 2 महीने पहले? वो जी मेरे पिंड वाकया होया मेरा। क्या वाकया हुआ था? ते उसके वो पिंड में वाकया होया, मैं अब्बू जी ते मैं ते असीं चले सी डंगरां वास्ते पट्ठे लैण। उत्थे मैं पट्ठे वड़दा सीगा चरी दे, ते पट्ठे वड़दा सी। पर पिंड दे विचों कुड़ी आई मेरे पास गेंद चकन। किसके पास? गेंद चकन और क्या उठाने? गेंद अच्छा, बॉल गिर गई, ठीक है। बॉल गिर गई सी, वो चकन आई। उसको बच्ची को मैं पकड़ा हुआ। किसने? मैंने। हाँ। पकड़ के ते उसको मैं चरी पे ले गया। चरी पे को और मैं ज़मीन पे लिटाने लगा, तो उसको ज़ोर ने चीखा मारिया, ज़ोर रोई। तो उसको पर एक स्वाणी आई और ने आवाज़ सुनी। वो सारी मान दौड़ के मेरे पास आई, बच्ची को मैं छोड़ के उत्ते मैं दौड़ चला। और किसी पासे मैं चला गया पिंड अपने, उत्ते जाकर दौड़ गया सीगा। उसके बाद बच्ची को ले गए। तो उसके बाद 2-3 घंटे मुंडा लभदे रहे, नहीं लभा। तो उसके बाद मैं कौन सा मुंडा? मेरे अब्बू जी उत्थे पट्ठे बढ़ते सीगे। तुम्हें ढूंढ रहे थे? जी, मेरे अब्बू को उन्होंने पूछा इत्थों कोई बच्चा तो नहीं नंगा? उसके क्या नहीं नंगा, मुझे सानू नहीं पता सी, पट्ठे बढ़ते सीगे, मुझे नहीं पता। तुम कहाँ भागे? मैं पिंड को भाज गया सीगा, आपदे पिंड कार में जाकर ना धो के। ये बीमारी कब से है तुम्हें? ए जी 2 दिन हो गए जी, हुई है। कौन सी? यही कौन सी? बच्ची को छेड़ना। अच्छा, 2 दिन से हुई है? महीना तो हो गया तुम्हारे पीछे लगे हुए पुलिस को जी। 2 महीने पहले तुम एक और करतूत करके आए हो जी। दो दिन होया जी। पहले महीना एक पिंड में होया वा। कितने पैसे दिए? और मैं जी 5 लाख रुपया दिया। तुम्हारी तो 20,000 तनख्वाह है, 5 लाख कहाँ से आ गए? नहीं जी, वो मैं उसे बेकरी का काम नहीं करते सीगे। वो मेरी फूफी बल्लों ने रहती है, मेरे अब्बू की बहन रहती है। उन्हें उनके मुंडे। तुम्हारी कितनी बहनें हैं? मुझे दो बहनें जी इतने है। किधर इधर? 12 में मामे को रहते हैं। उनके साथ भी ऐसे होता है? नहीं जी। हाँ? नहीं जी। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं जी। आवाज नहीं निकल रही? नहीं जी। होना चाहिए जी। होना चाहिए नहीं जी। या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो बच्ची जिसको तुमने मार दिया है गला दबा कर, उसका क्या कसूर था? कुछ नहीं जी। हाँ? कोई कसूर नहीं था। उसको दर्द होती है जी? कि नहीं होती? होती है। गला दबाओ तो क्या होता है? दर्द होता है। दर्द होता है जी। अच्छा, गला दबा के उसको मार दिया जी। और मरीवी के साथ तुम ज्यादती कर रहे हो जी। और फिर तुमने बिस्किट खाए हैं बैठ के। जी। इंसान हो या जानवर हो? क्या हो? इंसान नहीं हो। किसने कहा है तुम इंसान हो? जानवर। क्या हो तुम? जानवर। किसी की बच्ची पकड़ी है, उसके साथ गलतकारी, महीने 2 के बाद 5 लाख भरा, नई बच्ची पकड़ी, उसके साथ गलतकारी। मसला क्या है तुम्हारा? बीमारी क्या है? तुम्हारा बाप ऐसे काम करता है? नहीं जी। बाप यही काम करता है तुम्हारा? सीधी बात का जवाब दो। जी। बाप ये काम करता है? नहीं जी। कौन करता है ये काम फैमिली में? सिर्फ मुझे करते। किसने बताया तुम्हें? किसी को नहीं। किसको देख के किया है?
मुझे सी मोबाइल में फिल्में देख के किया सी। मोबाइल में तो मौलवियों के खुतबे भी आते हैं। वो जी फिल्में दुकान पर आके ते देखते हैं हम। उसके कितनी सी उम्र में थे कि माँ ने घर से फारग कर दिया? मैं जी 20 साल उस उम्र हो गई सी कि 18 साल। कितनी सी उम्र थी कि माँ ने घर से मजदूरी के लिए निकाल दिया कि चलो कमा के ले आ? कितनी उम्र थी? उसे बहुत थोड़ी सी जी। कितनी छोटी जी? कितनी छोटा जी होंदा कितनी? 10 साल की उम्र सी मेरी। किसले पिंड में काम करते सी डंगरां दे पट्ठे पांदे, बेकरी में काम करन लग गए निक्के होंदे। ते उसके बाद फिर लड़ाई साड़ी पै गई आपस में अब्बू अम्मी दी। क्यों? तो उसके बाद अब्बू ने जी माँ को निकाल दिया करो बाहर। तो फिर छोटा भाई एक मेरा फैसलाबाद काम करता है, वो कहता जी मैं अब्बू पास रहना। मैं कहता है मैं नहीं, मैं अब्बू पास नहीं रहता, मैं आपकी अम्मी के पास रहना वा। तो उसके फिर उन्हें भी मैनू मुझे कहता जाओ फिर माँ ने को रहो, मैं नहीं थोड़े को उत्थे आके बहना, जाओ दौड़ जाओ। फिर उसके बाद 5 लाख रुपये दे के चोंड छुटी। तो मेरे फुप्पू ने कहा जा उन काम तो चले जा तो साढ़े को। तो उसके बाद मैं काम पे चला गया फैसलाबाद। जो 5 लाख पिछली बच्ची को दे के जान छुड़ाई, वो 5 लाख किसका था? उम्मी जी मेरी फुप्पी का सीगा, उन्होंने मुंडिया का। वो मुंडे काम करते हैं, 5 मुंडे काम करते हैं मोटरसाइकिल कुंजवानी काम करते हैं, उन्होंने भरया सीगा जी। तो उसके क्या बाद होना चाहिए तुम्हारे साथ? जी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो 4-5 लाख उधार पकड़ के इस दफा भी जान छुड़ानी है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? हाँ जी कोई भी नहीं काम करता है जी। मैं क्या? बेकरी में काम करते सीगे। मैंने उसको इधर ऊपर छोड़ दिया मुंह पर जी जी इधर मेरी तरफ देखो। जी इस दफा पैसे दे के जान छुड़ानी है? जी। हाँ? कोई काम नहीं करता है जी, पैसे किधर लूँ? क्या होना चाहिए अभी? क्या होना है? कुछ नहीं जी। कुछ नहीं, खैर है। पैसे काम नहीं करते हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए? पैसे। जानवर क्या होना चाहिए इस दफा? क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? हाँ? बच्ची के घर वाले तो कह रहे हैं इसको हमारे सामने लाओ, सारे हमारे सामने मारो और इसके टुकड़े करके इसको मिट्टी का तेल डालो और आग लगा दो। ये होना चाहिए? ये होना चाहिए? जी। होना चाहिए ऐसे जी या नहीं होना चाहिए? नहीं जी, अल्लाह माफी मांग। बहुत गरीब आदमी। गरीब आदमी का क्या मतलब है? लोगों की इज्जतें लूटो? नहीं अभी तो मुझे नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे? अभी नहीं करेंगे तो 2 बच्चियां तो बल्ली चढ़ गई हैं, और कितनी चढ़ानी है? अभी को नहीं करेंगे। हाँ? बहुत माफी मांग ली अल्लाह को। अच्छा, अभी के नहीं करेंगे। अच्छा, तुम्हारा भी गला तो वाकई इसी तरह ही करते हैं जो तुमने किया किसी के साथ? क्या ख्याल है? जी। गला दबा देते हैं, फिर क्या है? जैसे बाकी उनके साथ किया ऐसे तुम्हारे साथ हो जाएगा, इसमें क्या? आराम सुकून से खड़े हो ना? जी। मार के बच्ची को। तुम मर गए तो क्या होगा? दुनिया से गंद का खात्मा होगा, और क्या होगा? और तो कुछ नहीं होगा। वो अच्छे इंसान तो होने के नुकसान हो गया जी कौम का। गंदगी है ना, चलती फिरती गंदगी। क्या पूछ रही हूं मैं? जी। अच्छे इंसान हो तुम? नहीं जी। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? मार देना चाहिए। SHO साहब से बात करते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं SHO डिचकोट मोहम्मद मौज़म गुज्जर साहब। सब इंस्पेक्टर हैं। इस केस में खसूसी तौर पर टास्क दिया गया कि फ़ौरन से हमें मुल्जिम अरेस्ट चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि CM साहब आए, IG साहब आए, पुलिस ने इस पर काम किया। लास्ट जो प्रीवियस SHO थे वो सस्पेंड हुए और फिर मौज़म साहब को लगाया गया। मौज़म साहब से जानते हैं
कि वो कौन सी चीज़ें थी, वो कैसा काम था कि फ़ौरन से इन्होंने इस पर काम शुरू किया और अल्लाह ने कामयाबी इनके नसीब में लिखी, मुलजिम को इन्होंने गिरफ्तार किया। डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मौजम साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया जी। ये मुझे बताइए कि आपकी तयनाती हुई, केस आपके हाथ में सौंपा, ऐसे ही, और ये डिमांड की कि मुलजिम चाहिए जी, एग्जैक्टली। पहला स्टेप क्या था? इसमें ये हुआ कि ये केस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया था क्योंकि इंसानी जान का था, पुलिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और इस तरह के केसेस में जिसमें एक दरिंदे ने अपनी दरिंदगी का शिकार बना के एक मासूम बच्ची मतलब उसको तलफ किया, इंसानी जान का नुकसान किया, तो यहाँ पे सीएम साहब भी आए, आईजी साहब भी आए, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव था मामला। इसमें होता ये है कि 10 अक्टूबर को ये बच्ची एक मिसप्लेस होती है, उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना रिकॉर्ड में होती है, उस पर एफआईआर दी जाती है 363 पीपीसी की। तो वेरी नेक्स्ट जो मॉर्निंग है उसमें उस बच्ची की उसी गांव जो 269 गांव है, तो उसके मज़ाफ़ात में जो फसलें वगैरह हैं, तो वहाँ से उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी 363 की, मतलब के छोटे बच्चे जो अगवा हो जाते हैं जी, एग्जैक्टली, यस। अच्छा ये बताइए कि ये इसका जो मुद्दई है वो वालिद है? जी बिल्कुल, इमरान इसका वालिद है, महक फातिमा जो छोटी बच्ची थी। ठीक है, तो वालिद ने कोई आपको कोई शक जाहिर किया था किसी किस्म का? नहीं, उस वक्त जब ये पहले एफआईआर हुई थी उस वक्त उसने यही बताया था कि हमारी बच्ची को मतलब नहीं मिल रही है, उसको पॉसिबल है कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। ओके। उस पर एफआईआर पुलिस ने फौरी अपनी लॉन्च की। लेकिन जब बच्चियाँ मिसप्लेस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं थी इसकी हाई पीरियड, लेकिन जब इसकी डेड बॉडी मिली है तो वो काफ़ी चीज़ें सेंसिटिव हो गई मैटर्स को। पहले भी रात को भी ढूंढते रहे हैं, काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहा है, लेकिन जब सुबह उसकी डेड बॉडी मिल गई, इसमें ये हुआ कि फौरी तौर पे पीएफएस से जो फ्रांसिक टीम है उनको बुलाया गया, वहाँ पे जो एविडेंसेस वगैरह थे वो कलेक्ट किए गए, मतलब जो टेक्निकल टीम्स हैं वो सारी वहाँ पे क्राइम सीन पे पहुँची हैं। किसने इत्तला दी थी डेड बॉडी की? वहाँ पे कुछ लोग मतलब थोड़ा सा ये बैकवर्ड है जो एरिया है, दही इलाका है, लेकिन यहाँ की ये ज़्यादा बैकवर्ड इस वजह से है कि काफ़ी ज़्यादा घरों में वॉशरूम तक नहीं है। ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा पीछे है ये गाँव। तो सुबह कुछ लोग गए हैं जब मतलब, तो उनमें से एक यासीन नामी आदमी था, उसने गांव वालों को रिपोर्ट किया कि वो बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है उधर। अच्छा, मुकामी कहेंगे जी, मुकामी उसी गांव से था, उसी गांव से था। तो उसने जब रिपोर्ट किया तो फिर लोग, एक चीज़ उन्होंने ख़राब की, थोड़ी सी मिसमैनेज हुई जो गांव के लोग थे उनसे, क्योंकि गांव के एरियाज़ में जो फुट स्टेप्स है ना वो बड़े मीनिंगफुल होते हैं, उनके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेसिंग हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे थे कि बच्ची नहीं मिल रही थी, घर वालों के भी था, और फिर ये है कि जो लाइन है गाँव की, वो साइड है, वहाँ पर ये ज़्यादा लोग आपस में रिलेटिव्स हैं। ओके। मोस्टली एक ही मतलब 1-2 बरादरी के लोग हैं, जो बार कौम के ज़्यादा लोग हैं जिनकी ये बच्ची थी, तो वो रश किया, सब लोग एकदम से वहाँ पे गए, तो वो जो फुट स्टेप्स थे वो उसका ख़राब हो गए थोड़े ना। ठीक है। मतलब वो बड़ी प्राइम एविडेंस होती है, उससे आइडिया हो जाता है, क्योंकि कच्ची जगह थी, वहाँ पे जो फुट मार्क्स होते हैं ना, उससे भी आइडिया हो जाता है कि जो अक्यूज है वो किस तरफ गया, किस तरफ से आया, चीज़ें थोड़ी सी मतलब कि हो जाती हैं क्लियर। लेकिन वो हो गया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया। सीनियर्स का बड़ा इंटरेस्ट भी था, और इसको ये हल करना एक टास्क था। तो इसमें हमारे जितने भी सीनियर लॉट है, जितने भी हाई अफसर से, वो पर्सनली यहाँ पे मौजूद रहे हैं। वो इस स्टेशन में इवन क्राइम सीन पे सीनियर्स मतलब के 24/7 हमारे मतलब काफ़ी जो सीनियर्स लोग हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहे हैं, और सबका ये था कि इसको एज सून एज पॉसिबल और जल्द इमीडिएट बेसिस पे इसको केस को सॉल्व किया जाए। इसमें ऑलमोस्ट उस गांव से इस चीज़ से रेलिवेंट 123 लोगों की इन्वेस्टिगेशन की गई। हाँ, 123 एग्जैक्टली 123 लोग जिस पर शक होता होगा उसको आप लोग ले आते होंगे। ऐसे नहीं, जो बैड रिप्यूटेड थे, कुछ गांव से उनकी रिप्यूट अच्छी नहीं थी, और कुछ लोग जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे, ऐसे केसेस में इन्वॉल्व रहे थे, ऐसे लोगों को किया गया जिनके कोई वेयर अबाउट्स मिलते थे इस चीज़ से, जिनकी प्रेजेंस थी। तो ये चीज़ें सारी थी। इसमें ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ये बच्ची मिसप्लेस होती है ना जी, 1-2 कोइंसिडेंस भी हुए जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना एक्सपेंड हुई, जो हमारा तफ्तीश का दायरा था वो वसी हो गया। ठीक है। वहाँ पे एक फोतगी हुई थी, वहाँ पे बाहर से भी लोग काफ़ी आए हुए थे, गेस्ट वगैरह आए हुए थे। हमने पहले गांव के लोगों को, पहले जो मेन स्ट्रीट्स थी उस एरिया के, जिस जगह बच्ची की डेड बॉडी मिली है ना, वहाँ से हमने उस दायरे को बढ़ाना शुरू किया तफ्तीश से, उसके क्लोज से फिर उसको हमने आगे करते रहे उसको ना नेक्स्ट फर्दर। ठीक है। तो वो एक जगह से लेके फिर वहाँ पे डेरे वगैरह थे, जो जहाँ पे मतलब के एग्रीकल्चर लैंड थी जहाँ से बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, उससे फिर हम गांव में आ गए। गांव की 1 गलियाँ 2 गलियाँ ऐसा ऐसा पूरा गांव हमने इंटरोगेट किया ऑलमोस्ट। उसमें जितने भी जो इस कैटेगरी में फॉल करते थे लोग, कुछ बैड रिप्यूटेड लोग थे,
तो इस तरह से चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। फिर DNA की तरफ से थोड़ा सा हमें मतलब हुआ कि मतलब को टाइमली चीज़ें थोड़ी सी नहीं हो रही थी, लेकिन उसमें भी हमारे सीनियर्स ने बड़ा काम किया। फिर इसमें हमने जो अक्यूज़ हमें लग रहे थे, सस्पिशियस लोग थे, उनके DNA वगैरह करवाए जो पहली बेसिस पे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने गांव के अंदर अपने लोग मतलब के अंदर प्रिवेल किए, अपने इन्फॉर्मर थे वो इंजेक्ट किए चीज़ों को। हमने जो ग्रास रूट लेवल पे कुछ लोग हमें बता देते थे चीज़ें, कुछ क्योंकि गांव के लोग ही थे तो बताते भी नहीं थे। ठीक है। मतलब ऐसे भी था कि क्योंकि एक ही बरादरी के लोग थे तो चीज़ें सारी ना क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रही थी। ये बताइए मौजम साहब, फिर इस मुलजिम तक कैसे पहुंचे? वो पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या था? अच्छा, ऐसे हुआ कि हमने जब गाँव के लोगों को इंटेरोगेट कर लिया, फिर हम दायरा इसको थोड़ा सा वसी किया, तो हमने देखा कि इस गांव में उस डे को जिस दिन बच्ची मिसप्लेस हुई है कौन कौन लोग आए हैं। ओके। उसमें काफ़ी लोगों को इंटेरोगेट किया, क्योंकि उसमें भी एक यहाँ पे फोतगी थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आउटसाइडर आए हुए थे। उस वजह से भी काफ़ी टाइम लग गया हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम करते करते जो ये मेन अक्यूज़ था, इसकी मदर इस गांव से है, ये बेसिक इस गांव से नहीं है, इसकी मदर इस गांव से है, इसका जो ननियाल है वो इस गांव से है, मामू वगैरह यहाँ पे रहते हैं। ये बेसिकली रहमे शाह तांदले वाली साइड का है, ये मेन रेजिडेंट वहाँ का है। ये उस दिन अपनी वालदा को मिलने के लिए आया था। इसकी वालदा अपने हस्बैंड के साथ नाराज़ होकर इधर आई हुई थी। ये आया है, इसने अपनी वालदा को मिला और वहाँ से ही वापस चला गया। इसने ज़्यादा स्टे नहीं किया इधर, जिस वजह से कुछ ज़्यादा लोगों ने इसको देखा नहीं था कि उस दिन इसकी अराइवल का या एग्जिस्टेंस का बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन हमने जब ग्रास रूट लेवल पे काम किया, छोटी से छोटी चीज़ को इंटेरोगेट किया, तो हमने इस गांव के जितने लोग थे उनका डाटा भी लिया कि कौन ऑलरेडी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। जी। ये इसका अपना गांव, इसका एड्रेस इस गांव का नहीं था, लेकिन हमने जब इसको ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे चेक किया तो हमें पता चला कि इस गांव से रेलिवेंट एक पर्सन है मनीर, और उसको भी चेक करना चाहिए। तो हमने फिर उसको, इसके अलावा काफी लोगों को चेक किया हमने, एक को नहीं, क्योंकि मुलजिम को ना माँ ने देखा है ना बाप ने देखा है, किसी ने देखा ऐसे ही ब्लाइंड टाइप की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। छोटी बच्ची थी तो वो भी नहीं बता सकती थी, वो अब अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, वो दुनिया में नहीं रही। अच्छा, इसी में हमने जब इसको मनीर को राउंड अप किया है, तो इससे जब पूछा है तो इसने पहले तो अपनी एग्जिस्टेंस छुपाई है, लेकिन बाद में जब चीज़ें हमने अपने तरीके से इंटेरोगेट किया है तो वो चीज़ें क्लियर हो गई कि ये जिस दिन बच्ची मिसप्लेस हुई है ये उस दिन गाँव में आया था। ठीक है। और ये ऐसे ही, ये इसका रूट भी यही था कि इसका घर उस साइड पे था, तो ये उधर गया जो जहाँ पे फील्ड्स वगैरह थी, जहाँ पे बच्ची, क्योंकि बच्ची का घर करीब था और वहाँ पे आगे इनकी कोई डेरा था जहाँ पे इनके जानवर वगैरह थे। ठीक है। तो उसकी मदर वगैरह, बाकी उसके जो मतलब फादर वगैरह वहाँ पे काम करते थे, तो ये भी उसके पीछे चली गई थी। वो आगे, लेकिन ये बच्ची कहती वो भी पीछे पीछे आ रही थी। इस दौरान ये दरिंदा नमा जो इंसान था, इसकी नज़र पड़ गई इस पे, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ लोग इस किस्म के होते हैं, इस नेचर के। ठीक है। तो इसने उसको मतलब जो मासूम बच्ची थी उसको अपना शिकार किया, उसको बरगला के इसने उसको बिस्किट वगैरह कुछ चीज़ें का लालच दिया, उसको मतलब साइड पे ले गया और ये इसने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। ये ऐसे हुआ जी। बिल्कुल ठीक है। मतलब हमने इसको ऐसे किया कि हमें जब पता चला कि इसी गाँव से रेलिवेंट एक बंदा साइड पे है, जब उसको हमने पकड़ना, इसको इंटेरोगेट के दौरान फिर ये चीज़ें हमें से क्लियर हुई। फिर इसके बाद हमने इसका DNA वगैरह करवाया, मतलब सारी जो लीगलिटीज़ थी। तो इसमें हमारे पास ये था कि हमारे सीनियर्स की तरफ से यही टास्क था कि जो भी बंदा हो वो एग्जैक्ट हो। समटाइम पुलिस अपनी नेग्लिजेंसी है, कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है चीज़ें सारी फ्रेम पे आ जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, अब ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा मौजम साहब, बड़ी कामयाब और बड़ी अच्छी कार्रवाई रही। जाहिर है बच्ची है और उसका एक दुख है, और वो ऐसा दुख है जो ना माँ भूल सकती है। मेरे ख्याल से आप SHO हैं तो दुख आप भी उतना ही रखते होंगे, क्योंकि आपके एरिया की है, आपकी जुरिसडिक्शन में आती है। मौजम साहब, आपने गाँव के जाहिर है बाकी लोगों को भी आप लाए हो, आपने उनसे इन्वेस्टिगेट किया, जो कि आपको कानूनन हक भी हासिल है कि आपने एग्जैक्ट मुलजिम तक पहुंचना है। तो आपको जिस पर शक है या वो चीज़ें जो आपको समझ में आती हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कि आपका हक है ना, एक SHO का ये हक होता है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है। अगर वो निकल आता है गलत, उसमें गिल्टी निकल आता है तो आप उसको पकड़ लेते हैं, गिल्टी नहीं निकलता तो आप उसको फ्री कर देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं उन्हीं तमाम लोगों की जिनको आपने इन्वेस्टिगेट किया और फिर क्लियर कर दिया, अब वो लोग जो हैं वो उस फैमिली को थ्रेट करते हैं कि आपने पुलिस को हमारा नाम दिया और पुलिस ने हमसे इन्वेस्टिगेट किया और हमें थाने के चक्कर लगाने पड़े। आपकी हद तक तो मामला समझ में आता है, जाहिर है आपने मुलजिम को पकड़ना है, लेकिन उस फैमिली का कसूर कोई नहीं है जिन्होंने पहले अपनी बच्ची खोई है और अब लोग उनको थ्रेट कर रहे हैं। और तौबा इस्तग़फ़ार, 1000 मरतबा मेरी तौबा
कि एक बाप को ये कहना कि अब तुम्हारी इस बच्ची के साथ हम ऐसे करेंगे, तो मेरे ख्याल से अगर कोई तैश वाला बाप हो तो वो तो उठा के तो फायर उसी टाइम मार दे, क्या मेरी बच्ची को कह रहे हैं। तो उस बाप का ये गिला है कि ये गांव वाले मुझे अब इस तरह कहते हैं कि अब तुम्हारी इस बच्ची की बारी है और हम तुम्हें फायर मार देंगे। इस पर मौजम साहब मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ कीजिए। जी ऐसा बिल्कुल ऐसे है कि मैं हमारे सीनियर्स भी उस गांव में विज़िट किया है। कुछ लोगों को इसमें रंज था कि हम इनोसेंट थे, जाहिर बात है कोई हमें उस तफ्तीश के दायरे में लेके आया गया, हम पे वो एलिगेशंस लगे, क्योंकि तफ्तीश ऐसी थी बिल्कुल ब्लाइंड थी, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। लेकिन हमने फिर भी टेक्निकल जो हमारे पास चीज़ें थी उनको, अपने स्किल्स को उनको ज़्यादा यूज़ किया। बिल्कुल हम उस टार्चर की तरफ नहीं गए, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग गया। हम टार्चर के तो मेरे ख्याल से वो सिस्टम भी नहीं ना ट्रांसपेरेंट हो गई। ऐसे ही है। मौजम से रिक्वेस्ट ये है। अच्छा, अब उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने लोगों के साथ मीटिंग्स भी की हैं। वहाँ पे जो अच्छे लोग हैं, मुनासिब लोग हैं, मकबूल लोग हैं, उनके साथ मीटिंग्स की हुई हैं, सीनियर्स के साथ भी मीटिंग की हैं। ये कल फ्राइडे है, हमारा उन्हीं की गांव की मस्जिद में हमारा टाइम बना हुआ है, मेरा खुद का टाइम बना हुआ है कि हम उन पे क्योंकि इवन के जो फैमिली थी कंप्लेनेंट थे, हमने उनकी फैमिली को भी इंटरोगेट किया इसमें। ठीक है। और ऐसी इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है, हमने उनको भी हर एंगल से इंटरोगेट किया। कल हमारा टाइम बना हुआ उनकी गाँव में मस्जिद में। मौजम साहब, अगर इलाके का SHO जहाँ पर ये मामला हुआ है वहाँ पर जाए, इन्वेस्टिगेट करे, मुलजिम को पकड़े और फैमिली को दिलासा दे, तो उस फैमिली का जो आधा दुख है वो ऐसे काबिले बर्दाश्त हो जाता है, हौसला हो जाता है। इसी तरह कहते हैं ना, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर तसल्ली से बात सुन ले तो आधी बीमारी हल हो जाती है। तो आप अगर उस फैमिली के साथ खड़े होके गांव वालों को, मस्जिद में आपने पंचायत रखी है, तो अगर आप मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करते हैं कि इस घर को अगर दोबारा किसी ने कोई थ्रेट किया, कोई ऐसी गुफ्तगू की, तो फिर मैं जानूं और वो जाने, तो मेरे ख्याल से आदमी जो है वो सिक्योर फील करेगा। नहीं, इंशाल्लाह चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। मेरी गाँव वालों के साथ मीटिंग्स भी हुई है, उनके नंबरदार जितने भी मेन लोग हैं सबके साथ मेरी मीटिंग्स हो चुकी है। हम कल मतलब कि ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, हम जाके गाँव में मस्जिद में हमने टाइम रखा हुआ है, वहाँ पे हमें बाकायदा अनाउंस किया खुली कचहरी का कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो हमें बताएं। कोई पब्लिक का बंदा पब्लिक को तंग ना करे, दूसरे लोगों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शुक्रिया जनाब। 123 लोगों को अरेस्ट करना और 123 लोगों में से एक शख्स को जो एक्चुअल हकीकत में मुलजिम है उसको गिरफ्तार करना खासा मुश्किल काम। 3 दिन के अंदर ये सारा मामला हुआ और 3 दिन के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया और मुलजिम को हमने आपके सामने भी रखा। ये वो शख्स है बचपन से जिसके वालिदैन ने निगलेक्ट कर दिया था, घर से निकाल दिया था। माँ बाप का झगड़ा था, बाप ने कहा ये पकड़ो बच्चे और संभालो इनको, और माँ ने कहा निकलो भाई मजदूरी करो, मजदूरी करके लाओ, मैं मजीद तुम्हें नहीं पाल सकती। उस टाइम लगभग मुलजिम के मुताबिक 10 साल उम्र थी, अगर 10 नहीं थी तो चलो 8-9 होगी। माशरे के धक्के खाता खाता सुलझने की बजाय दरिंदा बन गया। अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी और फिर लोगों की बच्चियों पे नजर रख ली, और बदकिस्मती के साथ ठीक 1.5 से 2 माह पहले भी यही काम हुआ। 5 लाख रुपया दिया और बाहर आ गए हजूर, और 2 माह के बाद नया काम डाल दिया, उससे बड़ा काम डाला, बच्ची मार दी। ज्यादती नहीं, बच्ची ही मार दी, खा ली, मैं तो ये कहूँगी बच्ची खा ली। और मौजम साहब के गले में, सर पे ये सहरा जाता है जिन्होंने इस मुलजिम को पकड़ा, बेनकाब किया, आवाम के सामने रखा। ऐसे दरिंदों से अपनी बच्चियों को बचा के रखें। खुदारा जब बाहर निकलते हैं तो बच्ची को साथ लेके जाएं, उसकी उंगली पकड़ के लेके जाएं, उसका हाथ पकड़ के लेके जाएं। आपको पता चले कि पीछे से कोई बच्ची को आवाज मार के बिस्किट का लालच दे के, टॉफी का लालच दे के कुछ और तो नहीं कर रहा। ये एग्जाम्पल है, एक मैसेज है आप लोगों के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।